नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की रूपरेखा के बारे में पढ़ा। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अलग अलग माध्यम से जो मांग रखी गई थी, आखिरकार वो मांग भारतीयों के द्वारा कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा स्वीकार की गई थी। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलता हूं आपको कैबिनेट मिशन आयोग। कैबिनेट मिशन आयोग 1946। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1945 में इंग्लैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। लेबर पार्टी बोले तो मजदूर दल की बनी थी सरकार, और इसका जो प्रधानमंत्री बना था उस प्रधानमंत्री का नाम था एटली। तो दोस्तों, सभी को पता है कि किसी भी सरकार के जो मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट स्तर के मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उप मंत्री। दोस्तों, एटली की सरकार के कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों का एक आयोग बना के और भारत भेजा गया। उस आयोग का नाम था कैबिनेट मिशन आयोग। दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन आयोग का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? दोस्तों, वो तीनों के तीनों मंत्री जो एटली की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, उनका आयोग होने के कारण इस आयोग का नाम भी कैबिनेट मिशन आयोग रखा गया। दोस्तों, उन तीनों मंत्रियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तीनों के तीनों मंत्री कौन थे। दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 1 सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन आयोग का क्या था? अध्यक्ष था। नंबर 2 बात करें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और नंबर 3 था A.V. अलेक्जेंडर। ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो मंत्री थे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इसी कारण इस आयोग का नाम भी क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन आयोग। दोस्तों, ये मिशन भारत में आता है और भारत के जितने भी नेता हैं उनसे मुलाकात होती है, और उसके बाद इस आयोग के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है। और वो प्रस्ताव ये था कि अब भारत का भावी संविधान बनेगा और उस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, उस संविधान सभा का निर्माण पहले भी होना था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में, लेकिन भारतीयों के द्वारा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ठुकरा दिया गया था। लेकिन इस संविधान निर्माण हेतु अब ये जो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा रखा गया है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा होगी, इस मांग को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। और कैबिनेट मिशन आयोग के इस प्रस्ताव के बाद भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा बनाई गई। दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव के बाद क्या बनी? भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा बनाई गई। दोस्तों, अब हम उस बात करेंगे इस भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई इस संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रस्ताव था कि भारत का भावी संविधान बनेगा और ये संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं इस संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, इस संविधान सभा में कुल सदस्यों का चुनाव हुआ 389 सदस्य चुने गए।
389 सदस्य चुने गए। अब हमारे सामने तुरंत प्रश्न आ जाता कि सर ये जो 389 सदस्य चुने गए थे, इनका चुनने का तरीका कौन सा था? इसका चुनने का तरीका दो तरीके से चुने गए। इनके चुनने का तरीका था एक प्रत्यक्ष तरीके से और नंबर 2 अप्रत्यक्ष तरीके से। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि प्रत्यक्ष तरीके से कितने सदस्य चुने गए और अप्रत्यक्ष सदस्य कितने सदस्य चुने गए। और तीसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि कितने सदस्यों का चुनाव कहां कहां से हुआ और टोटल 389 सदस्य ही क्यों चुने गए, 400 क्यों नहीं चुने गए, 420 क्यों नहीं चुने गए, 350 क्यों नहीं चुने गए। ये आंकड़ा 389 का कैसे हमारे सामने आया? दोस्तों हम बात करते हैं जब भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा बनाई गई, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लगभग कितनी थी? 40 करोड़। और एक सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर हुआ। एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ? 10 लाख जनसंख्या पर। और लगभग जनसंख्या मैंने कितनी बताई है? 40 करोड़। इसीलिए सदस्य जो चुने गए थे तो कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य। चुनने का तरीका मैंने क्या बताया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। दोस्तों अब हम इन 389 सदस्यों को अलग अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे कि कितने सदस्य कहां से चुने गए थे और कितने सदस्य प्रत्यक्ष तरीके से और कितने सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से। दोस्तों अगर हम बात करें 292 सदस्य जो चुने गए थे वो चुने गए थे ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ब्रिटिश प्रांत क्या है? दोस्तों ऐसा भारत है जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्टली शासन है, सीधा शासन है, उस प्रांतों को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें 93 सदस्य देशी रियासतों से। 93 सदस्य कहां से चुने गए? देशी रियासतों से चुने गए। अब हमारे सामने फिर प्रश्न आ गया कि देशी रियासत क्या है? तो देशी रियासत जहां पर भारत के राजा महाराजाओं का शासन था उससे कितने सदस्य चुने गए? 93 सदस्य। और दोस्तों 4 सदस्य चुने गए चीफ कमिश्नरी सदस्य। चीफ कमिश्नरी सदस्य प्रांतों से। तो चीफ कमिश्नरी क्या कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हम बोलते हैं, उस समय इस प्रकार के क्षेत्रों को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये जो 4 में चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूं ये कौन से क्षेत्र थे? कौन से क्षेत्र थे? तो नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 कुर्ग जो कर्नाटक में है, नंबर 3 बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और नंबर 4 अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे वर्तमान में राजस्थान में। अजमेर मेरवाड़ा। प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना गया। टोटल सदस्य चीफ कमिश्नरी सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? 4। दोस्तों अगर हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि प्रत्यक्ष तरीके से कितने सदस्य चुने गए थे और अप्रत्यक्ष तरीके से कितने सदस्य चुने गए थे? दोस्तों 292 और 4 296। बोले तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी सदस्य। टोटल सदस्य संख्या 296। 296 सदस्य भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा में प्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे और 93 सदस्य जो देशी रियासतों से चुने गए थे उनके चुनने का तरीका अप्रत्यक्ष था। बोले तो वैसे ही उनका मनोनयन किया गया था और 296 सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुने गए थे। तो दोस्तों टोटल सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389 सदस्य। ये 389 सदस्य मिलकर भारत के भावी संविधान का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इन 389 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा बनाई और इन 389 सदस्यों ने आगे भारत के संविधान निर्माण हेतु किस प्रक्रिया
के माध्यम से इस संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इन 389 सदस्यों की संविधान सभा का आगे का क्या काम था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी समिति या सभा बनाई जाएगी तो उसकी एक निश्चित बैठक होगी। तो बैठक के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से आगे कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई इस संविधान सभा जिसमें टोटल 389 मेंबर थे, इनकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है ये बैठक, आराम से देखना है, एक एक बात हम आराम से करेंगे। आने वाले पर्सन है इसी में से पुटअप होके आएंगे, देखना है, सिर्फ ध्यान लगाना है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, इसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष नहीं दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, पर्सन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो हमें बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों क्यों था ये अस्थायी अध्यक्ष, हमारी भारतीय संस्कृति है, इसकी परंपरा है, हम मानते हैं कि हमारा जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। तो जितने भी टोटल 389 सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए इसे संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों सुनने वाली बात है, देखने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। कौन सी क्या इंपॉर्टेंट बात है प्रथम बैठक में देखना। दोस्तों मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। दोस्तों इस 389 सदस्यों में से ओनली 4 इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में मात्र और मात्र 207 सदस्य ही भाग लेते हैं। क्यों 389 सदस्य चुने गए, 207 सदस्य भाग लेते हैं। और वैसे देखें और 9 महिलाओं ने भाग लिया। अलग अलग एक एक बात निकाल कर लेके आएंगे। सदस्य टोटल प्रथम बैठक में 207, महिला 9, कुल कितने थे 389। तो और कहां गए वो सदस्य, कहां गए, बहिष्कार कर रहे थे भारतीय संविधान का। दोस्तों आपको पता है भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो उस समय भी और वर्तमान में भी आपको पता है मुस्लिम लिंग था, मुस्लिम लिंग। दोस्तों ये नाम आते ही मेरी एक बात और याद आ गई, मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। और इसकी स्थापना, इसका अध्यक्ष या संस्थापक बोले तो सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। अध्यक्ष या संस्थापक सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906। मुस्लिम लीग के टोटल सदस्यों की अगर बात करें तो संविधान सभा में 73 सदस्य मुस्लिम लीग से लिए गए थे। कितने सदस्य लिए गए थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से लिए गए थे। इस मुस्लिम लीग के 73 सदस्य में से एक भी सदस्य ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया दोस्तों। और अन्य भी कुछ ऐसे क्षेत्र से जहां से सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। इसी कारण से प्रथम बैठक में मात्र 207 सदस्य ही भाग ले पाए। दोस्तों कितने अच्छे अच्छे प्रश्न वहां पर पुटअप हो गए थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207। कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 9। किसने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, सलीमुल्लाह खां। स्थापना कब हुई, 1906। बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। दोस्तों जब अंग्रेज इस प्रकार की बात देखते हैं कि एक ही देश के गुट और आपस में विरोध कर रहे हैं, संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा में शामिल मुस्लिम लीग और उसी संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार कर रहा है। दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ब्रिस्टल चर्चिल, ये घटना जब अपने आंखों से देखता है,
कौन सी घटना कि प्रथम बैठक का बहिष्कार कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग। तो एक कथन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। क्या कहता है? प्रथम बैठक के इस हाल को देखकर चर्चिल कहता है कि मुझे तो प्रथम बैठक में ऐसा लग रहा है कि एक ये ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कैसी शादी है? ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है का मतलब है कौन क्या गायब है? मुस्लिम लीग गायब है। और दोस्तों आपको पता है जिस शादी में दुल्हन ही गायब हो जाती है तो खाना खाने के बाद वापस लौट कर आना पड़ेगा। दुल्हन तो लेके आ नहीं सकते, इसीलिए प्रथम बैठक तो हो नहीं सकती, इसीलिए प्रथम बैठक वहीं पर समाप्त होगी। किसके बहिष्कार के बाद? मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद प्रथम बैठक रद्द हो गई या प्रथम बैठक नहीं हो पाई। दोस्तों अब हम बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये बैठक? इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्यों बनाया गया? बुजुर्ग व्यक्ति कभी भी भगवान बुला सकता है, बार बार बनाएंगे, आज ही बना देते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों प्रश्न आए कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो सच्चिदानंद सिन्हा। और एक था संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार इसे बनाया गया। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले संविधान सभा की जो बैठक थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट बैठक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखता है। क्या रखता है? उद्देश्य प्रस्ताव रखता है। अब हमारे सामने प्रश्न निकल के ये आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। दोस्तों भारत का भावी संविधान बनने जा रहा है। भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग सांस्कृतिक भौगोलिक अलग अलग प्रकार की विविधता यहाँ पर विद्यमान है। तो उस भारतीय जनता को मद्देनजर रखते हुए, इसकी भौगोलिक विविधता को, सांस्कृतिक विविधता को मद्देनजर रखते हुए, इसे क्षेत्रीय विविधता को मद्देनजर रखते हुए हम इस देश के लिए कानूनों का निर्माण कैसे करेंगे, इसकी सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार के कानून किस आधार पर बनाए जाएंगे, उन उद्देश्यों का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखा जाता है और वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। दोस्तों ये प्रस्ताव रख दिया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे कब स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? स्वीकार। रखा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947। दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर अब आगे एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी और उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल होंगे। इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया जाएगा। उससे विस्तार से हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में और आगे का जो वीडियो होगा इस संविधान की जो कड़ी है इसको आगे लेके चलेंगे और संविधान निर्माण पूरा करके इसके जो मुख्य स्रोत हैं अगले वीडियो में उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने आए उसको अपनी नोटबुक में साथ साथ उतारते जाएं, इसको बार बार देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें।